इत्तेफाक 1969 की भारतीय रहस्य थ्रिलर फिल्म है जो बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित और उसके भाई यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित है। फिल्म में नंदा और राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में हैं, जबकि सुजीत कुमार, बिंदु मदनपुरी और इफ्तिकार सहायक भूमिका निभा रहे हैं और संगीत सलिल चौधरी का है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। यह फिल्म 1965 की अमेरिकी फिल्म साइन पोस्ट टू मर्डर पर आधारित है, जिसे पहले एक में रूपांतरित किया गया था। यह चौथी बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें कोई गाना नहीं था। जो उल्लेखनीय था वह यह था कि उसी प्रोडक्शन हाउस यानी बी.आर. फिल्म्स की पिछली प्रोडक्शन, जिसका नाम कानून था, 1960 में बनी थी। वह भी एक गीत रहित फिल्म थी और उसी प्रमुख महिला नंदा के साथ थी। कानून और इत्तेफाक दोनों की एक और सामान्य विशेषता यह थी कि इन दोनों गीत रहित फिल्मों में सलिल चौधरी संगीत निर्देशक थे। इस फिल्म को 1969 और 1971 के बीच राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली लगातार 17 हिट फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें 2 मल्टी स्टारर फिल्में मर्यादा भी शामिल है। यह पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसमें कोई भी इंटरवल नहीं था। बात करें अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो दिलीप राय एक चित्रकार हैं और उनकी शादी एक अमीर महिला सुषमा से हुई है। एक दिन जब वह पूरी लगन से पेंटिंग कर रहा था, उसकी पत्नी आती है और उसे अपने छत बाहर आने के लिए कहती है। उसके बाद वह मना कर देता है और आगामी लड़ाई में वह उसकी पेंटिंग को नष्ट कर देती है। दिलीप भावनात्मक रूप से परेशान हो जाता है और उसे यह कहते हुए धक्का देता है कि वह उसे मार डालेगा और घर छोड़ देगा। जब वह वापस आता है तो उसकी पत्नी मर चुकी होती है और पुलिस उसे उसकी पत्नी की बहन, जो उनके साथ रहती है, रेनू द्वारा दी गई गवाही पर मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार करती है। उसका दावा है कि हालांकि वह क्रोधित हो गया था और उसे ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ था, उसने उसे नहीं मारा। बाद में परीक्षण के दौरान उसके अनियमित व्यवहार के कारण उसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। वहां एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर त्रिवेदी उसकी जांच करते हैं और उसे कुछ और समय के लिए अस्पताल में रखने का फैसला भी करते हैं। लेकिन एक तूफानी रात में दिलीप भाग जाता है और रेखा के घर पहुंच जाता है। रेखा एक अमीर पड़ोस में रहने वाली एक विवाहित महिला है, लेकिन उस समय उसका पति घर पर नहीं होता है। दिलीप ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उससे उसे पुलिस से छिपाने की मांग की। वह किसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। जब पुलिस पूछताछ करने आई तो उसे यह तथ्य छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दिलीप वहां था। बाद में कुछ बातचीत के बाद दिलीप ने उनसे माफी मांगी और वे कुछ समय तक दोस्तों की तरह बात करते रहे। वह अपनी जेल की वर्दी से दूसरी पोशाक में बदल जाता है। दिलीप को यह विश्वास था कि रेखा पुलिस को नहीं बुलाएगी। इसके बाद कुछ देर के लिए वह हॉल में सो गया, लेकिन आधी रात को आवाज सुनकर जब वह उठा तो रेखा को नहीं पाया। वह उसकी तलाश करता है, लेकिन उसे बाथरूम में एक युवक का शव मिलता है। वह रेखा से शव के बारे में स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन वे उसे वहां नहीं ढूंढ पाते जहां वह पहले था। उसके बाद रेखा उसे बताती है कि सब कुछ उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे संदेह था कि रेखा कुछ छुपा रही है। बाद में रेखा के धोखे के बारे में आश्वस्त होने के बाद वह पुलिस को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसे उस घर पर श्री जगमोहन का शव मिला है और रेखा ने अपने पति की हत्या कर दी है। लेकिन रेखा का कहना है कि उनके पति अभी तक कोलकाता से नहीं लौटे हैं। कुछ खोजबीन के बाद उन्हें जगमोहन का शव बाहर मिला और उन्हें संदेह हुआ कि दिलीप ने घर में प्रवेश करने से पहले उनकी हत्या कर दी है। इसके अलावा उन्हें जगमोहन के हाथों में दिलीप की जेल की पोशाक से कैदी नंबर का कपड़ा पिन से फंसा हुआ मिला। दिलीप उन्हें समझाने की कोशिश करता है और इंस्पेक्टर दीवान शक करते हैं और इंस्पेक्टर दीवान रेखा की मदद कर रहा है। वह रेखा के घर की अपनी पिछली यात्रा में इंस्पेक्टर द्वारा अनजाने में अपने सिगरेट लाइटर की मदद से इसे साबित करता है, जबकि इंस्पेक्टर ने पहले रेखा से ऐसी किसी मुलाकात या जान पहचान से इनकार किया था। कोई और रास्ता न देखकर रेखा ने स्वीकार किया कि उसका इंस्पेक्टर के साथ अफेयर था। उसके पति की उन लोगों ने हत्या कर दी क्योंकि वह उनके पास गया और उन्हें एक साथ देख लिया। वह अपराध बोध और पश्चाताप में बंदूक से खुद को गोली मार लेती है। उसी समय इंस्पेक्टर कर्वे को अपराध स्थल पर रंग पैलेट और फिंगरप्रिंटिंग में रेनू के कंगन के टुकड़े की मदद से पता चलता है कि रेनू ही दिलीप की पत्नी की असली हत्यारी थी और वह दिलीप राय को हत्या के आरोप से मुक्त कर देते हैं और फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।